हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है प्लेटो। प्लेटो को पाश्चात्य जगत में, पश्चिमी जगत में दर्शन शास्त्र और राजनीतिक चिंतन का प्रथम प्रवर्तक माना जाता है। इनको प्रथम प्रवर्तक मानने का तात्पर्य है कि ये पश्चिमी जगत में प्रथम राजनीतिक दार्शनिक भी हैं, क्योंकि उनसे पहले पश्चिम में किसी ने भी राजनीतिक दर्शन का क्रमबद्ध रूप से प्रतिपादन नहीं किया था। क्योंकि इनके पहले इनके गुरु सुकरात हुए। सुकरात को जो है लिखना नहीं आता था, यह केवल वार्तालाप के माध्यम से लोगों को संदेश देते थे, सिखाते थे। तो इनके गुरु जो है सबसे पहले मान लीजिए कि इन्होंने अपने यूनान में, एथेंस में जो है लोगों को सिखाया, परंतु उन्होंने इसको क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखा। प्लेटो ने अपने संदेशों को, अपने गुरु की बातों को उन्होंने क्रमबद्ध तरीके से लिखा और लोगों को बताया। इसलिए इनको पश्चिमी जगत में प्रथम दर्शन शास्त्र और राजनीतिक चिंतन का प्रवर्तक माना जाता है। प्लेटो के संबंध में इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका जो राजनीतिक दर्शन है वह मानव के लिए एक अमर संदेश है। इन्होंने जो कुछ भी बताया है मानव की भलाई के लिए बताया है और आज भी इनकी बातों को फॉलो करते हैं लोग। उनका कथन यह है कि राज्य मानव का ही प्रतिरूप है। प्लेटो का कहना है कि जो राज्य है वह मानव का ही एक प्रतिरूप है, एक प्रतिबिंब है। और जिस प्रकार एक आदर्श मानव में 3 गुण होते हैं, सत्गुण, रजगुण और तम गुणों का मेल होना चाहिए, उसी प्रकार एक आदर्श राज्य में इन तीनों गुणों का सामंजस्य और सतोगुण के अन्य गुणों की प्रधानता होनी चाहिए, जो एक शाश्वत सत्य है। अब समझते हैं कि आखिर सतगुण, रजगुण और तमगुण क्या होना चाहिए। तो राज्य के लिए सतगुण का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति शासक होना चाहिए जो करुणावान, मैत्रीवान, क्षमतावान, नम्रताशील और सहनशील, दयावान होना चाहिए और जनता के प्रति प्रेमी होना चाहिए। रजोगुण का मतलब है कि शासक जो है कभी कभी आराम, मौज शौक वाला, खाने पीने वाला आदि गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए, जैसे कि मनोरंजन के लिए। तम गुण का मतलब होता है कि शासक कुछ ऐसे भी हैं कि जो दूसरों को कष्ट देने वाले, अपराध करने वाले, दूसरों को आहत करने वाले गुणों से भी परिपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन तीनों का जो है एक सही अनुपात में होना जरूरी है। क्योंकि जब एक शासक, एक राज्य आनंदमय होता है तो वह मनोरंजन करता है। एक शासक जो है यदि करुणावान, दयावान रहेगा, गुणों से भरपूर रहेगा तो वहाँ पर न्याय व्यवस्था अच्छी होगी। यदि एक शासक खास तौर पर तम गुण वाला होगा, कष्ट देने वाला होगा, अपराध करने वाला होगा, तो आहत करने वाला होगा, तो दूसरे जो विदेशी यानी अन्य राज्य वाले आक्रमण करते हैं तो उससे आपकी भलाई करेगा, आपकी सुरक्षा करेगा। तो यह तीनों गुणों की प्रधानता होनी चाहिए। इसी प्रकार प्लेटो का यह विश्वास है कि शासन, सत्ता केवल उन लोगों के हाथों में होनी चाहिए जो आर्थिक स्वार्थों से निर्लिप्त हों तथा इहलौकिक आकर्षण से परे हों। अमर संदेश है जो आज भी उतना ही सत्य है जितना कि उस समय था। तो प्लेटो का कहना ये है कि शासन व्यवस्था जो है ऐसे लोगों के हाथों में होनी चाहिए, ऐसे शासक के हाथों में होनी चाहिए जो आर्थिक स्वार्थों से निर्लिप्त हो, यानी जिसको आर्थिक धन दौलत से कोई मतलब न हो, यानी कि वह लालची नहीं होना चाहिए, तथा इस लौकिक आकर्षण से, और यहाँ पर जो सुंदरता है, वैभव है, उससे परे होना चाहिए। उसे किसी चीज़ का मोह माया या आकर्षण नहीं होना चाहिए, चाहे वह बच्चे हों, चाहे वह बीवी हो, चाहे अपनी प्रजा हो। वह जो है इस लौकिक आकर्षण से परे होना चाहिए। यही संदेश आज भी उतना ही सत्य है जितना कि उस समय एथेंस में हुआ करता था। इन्हीं सब बातों को देखते हुए प्लेटो को पश्चिमी जगत में प्रथम राजनैतिक और दर्शन शास्त्र के प्रवर्तक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने जितनी भी बातें बताई मानव कल्याण के लिए बताया और आज भी उनकी बातों को लोग फॉलो करते हैं। धन्यवाद।